खुश आमदीद। कभी सोचा है कि हम असल में सितारों से बने हैं? आज हम कायनात और इंसानी जिंदगी के दरमियान एक ऐसे ही गहरे और हैरत अंगेज ताल्लुक को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो आसमान की बुलंदियों से शुरू होकर हमारी अपनी रगों में दौड़ते खून तक पहुंचता है। तो बात शुरू होती है इस एक ताकतवर ख्याल से कि खला से आने वाला लोहा और हमारे खून में उसकी मौजूदगी ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? चलें आज इसी सवाल के अंदर उतरते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है नज़्म की एक झलक। सबसे पहले हम इस नज़रिए पर गौर करेंगे कि हमारी कायनात बेतरतीब नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरा मुनज़्ज़म उसूल काम कर रहा है। देखें, जो माखज़ हम देख रहे हैं वो ये कहता है कि ये कायनात ना किसी इत्तेफाक से नहीं चल रही, बल्कि इसके पीछे एक गहरा मुनज़्ज़म निज़ाम है, जैसे कि कायनात का मैग्नेटिक तवाज़ुन। यही वो क़ुव्वतें हैं जो हर सैयारे, हर कहकशां को अपनी जगह पर थामे हुए हैं, और ये चीज़ एक बहुत बड़ी तरतीब की तरफ इशारा करती है। अच्छा, तो इस बड़े कायनाती निज़ाम को समझने के लिए माखिज़ एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल देता है, और वो है लोहा। तो चलें अब देखते हैं लोहे के इस खलाई सफ़र को। ये सफ़र वाकई बहुत ही शानदार है। सोचिए ज़रा, सबसे पहले तो लोहा बनता है सितारों के बिल्कुल बीच में, उनकी भट्टी में। फिर वहाँ से निकलकर पूरी कायनात में फैल जाता है। करोड़ों अरबों साल लगते हैं उसे ज़मीन तक पहुँचने में, और फिर आखिरकार ये हमारी ज़िंदगी का, जानदारों का एक लाज़मी हिस्सा बन जाता है। माखिज़ के मुताबिक ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक पूरा सोचा समझा मंसूबा लगता है। और ये कायनाती कहानी ना इस वक्त बहुत ही ज़ाती, बहुत पर्सनल हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि सितारों से आने वाला ये लोहा आखिरकार कहाँ पहुँचता है, हमारे अपने अंदर। बिल्कुल, माखिज़ इसी बात पर जोर देता है कि सितारों की ये धूल, ये स्टार डस्ट सिर्फ ज़मीन की मिट्टी में नहीं है, ये तो हमारे जिस्म का एक लाजमी, एक बुनियादी जुज़्व है। यानी हम कायनात के वसी पैमाने से सीधा इंसानी वजूद की गहराई में उतर आते हैं। और इसका काम कोई छोटा मोटा नहीं है। यही तो वो लोहा है जो सितारों से आया और हमारे खून में शामिल होकर ऑक्सीजन को जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाता है। यही हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि हमारे दिमाग को सोचने और काम करने में मदद देता है। मतलब हमारी ज़िंदगी की बुनियाद ही इस पर कायम है। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हिस्सा 4, क्या ये इत्तेफाक से बढ़कर कुछ है? क्या वाकई एक सितारे से लेकर हमारे दिल की धड़कन तक का ये सारा पेचीदा सफ़र महज एक इत्तेफाक हो सकता है? यहाँ आकर माखज़ हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते रखता है। एक तरफ ये सोच है कि सब कुछ महज इत्तेफाक है, बस हो गया, और दूसरी तरफ ये तस्वुर है कि इसके पीछे एक मुकम्मल इख्तियार और हिकमत काम कर रही है, और माखज़ बहुत वाज़ेह तौर पर दूसरे नज़रिए की तरफ झुकाव दिखाता है। और जब हम इस दूसरे नज़रिए को मानते हैं ना, तो फिर ये सिर्फ एक साइंसी हकीकत नहीं रहती। ये हमें अपने किरदार और मकसद पर सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि हम क्या हैं, बल्कि ये भी कि इस हकीकत को जानकर अब हमें करना क्या है। तो इस पूरी कायनाती तरतीब को समझने के बाद माखिज़ हमें 3 खास रवैयों की तरफ बुलाता है। पहला, तकब्बुर नहीं बल्कि शुक्रगुजारी कि हम इतने बड़े निज़ाम का एक हिस्सा हैं। दूसरा, लापरवाही नहीं बल्कि जिम्मेदारी कि हमें जो ज़िंदगी मिली है उसकी कदर करें। और तीसरा, गफलत नहीं बल्कि इताअत, यानी इस निज़ाम के जो उसूल हैं उन्हें समझना और उनके मुताबिक चलना। और आखिर में माखिज़ हमें एक खुली दावत देता है। वो कहता है कि इस अजीम तरतीब की निशानियों को ढूंढो, और ये निशानियां कहीं दूर आसमानों में नहीं हैं, बल्कि ये तो बहुत करीब हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारी अपनी ज़िंदगी में हर जगह मौजूद हैं। तो हम इस गुफ्तगू का इख्तिताम इसी गहरे सवाल पर करते हैं, सितारों की धूल से बने होने का असल मतलब क्या है? ये हकीकत हमारी ज़िंदगी, हमारे कामों और हमारे मकसद को कैसे बदल सकती है?